एक कदम उजाले की ओर में आज की कहानी है संगठन की ताकत। एक राजा था, उसका मंत्री बहुत बुद्धिमान था। एक बार राजा ने अपने मंत्री से प्रश्न किया, मंत्री जी, भेड़ों और कुत्तों की पैदा होने की दर में तो कुत्ते भेड़ों से बहुत आगे हैं, लेकिन भेड़ों के झुंड देखने में आते हैं और कुत्ते कहीं कहीं एकाध ही नजर आते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? मंत्री बोला, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर आपको कल सुबह मिल जाएगा। राजा के सामने उसी दिन शाम को मंत्री ने एक कमरे में 20 कुत्ते बंद करवा दिए और उनके बीच रोटियों से भरी एक टोकरी रखवा दी। दूसरे कमरे में 20 भेड़ें बंद करवा दी और चारे की एक टोकरी उनके बीच में रखवा दी। दोनों कमरों को बाहर से बंद करवा दिया गया और वे दोनों लौट गए। सुबह होने पर मंत्री राजा को साथ लेकर वहां आए। उसने पहले कुत्तों वाला कमरा खुलवाया। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि 20 कुत्ते आपस में लड़ लड़कर अपनी जान दे चुके थे और रोटियों की टोकरी ज्यों की त्यों रखी थी। कोई कुत्ता एक भी रोटी नहीं खा सका था। इसके पश्चात मंत्री राजा के साथ भेड़ों वाले कोठरे में पहुंचे। कमरा खोलने के पश्चात राजा ने देखा कि 20 भेड़ें एक दूसरे के गले पर मुंह रखकर बड़े ही आराम से सो रही थीं और उनके चारे की टोकरी एकदम खाली थी। मंत्री राजा से बोला, महाराज, कुत्ते एक भी रोटी नहीं खा सके तथा आपस में लड़ लड़कर मर गए। उधर भेड़ों ने बड़े ही प्रेम से मिलकर चारा खाया और एक दूसरे के गले लगकर सो गई। यही कारण है कि भेड़ों के वंश में वृद्धि है, समृद्धि है। उधर कुत्ते हैं जो एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते। जिस बिरादरी में इतनी घृणा और द्वेष होगा, उसकी वृद्धि भला कैसे हो सकती है? राजा मंत्री की बात से पूरी तरह संतुष्ट हो चुके थे। उसने उसे बहुत सा पुरस्कार दिया। वह मान गए कि आपसी प्रेम और भाईचारे से ही वंश की वृद्धि संभव है और यही सच्ची मायने में संगठन की ताकत है। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, आपसी प्रेम और भाईचारा किसी भी संगठन की ताकत होता है। इसके अभाव में किसी भी संगठन का पनपना नामुमकिन है। हरिओम।